हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो मेरे भाइयों, बिटकॉइन 62,673 पर इस टाइम चल रहा है और अपने रेजिस्टेंस एरिया से, जिसके बारे में लास्ट 2 वीडियोस के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बिटकॉइन के लिए सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हर्डल है फिलहाल के लिए। और जब तक बिटकॉइन इसको नहीं ब्रेक करता है, मैंने क्लियर आपको कहा था कि आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा विजिलेंट रहना है। तो यहाँ फिलहाल के लिए दोस्तों हमें यही दिख रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है ना रिजेक्शन लेकर इस टाइम अपनी एक लोकल सपोर्ट को दोबारा से रिटेस्ट कर रहा है। अभी यहाँ पर मैं आपको फर्दर टेक्निकल एनालिसिस दूंगा बिटकॉइन के कि इस टाइम हम अगला मूव क्या देख सकते हैं और बिटकॉइन यहाँ से कहाँ तक जा सकता है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और उससे पहले दोस्तों कुछ अपडेट्स आपको देनी है ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। बिटकॉइन ने दोस्तों इस दफा जब पंप किया है ना, तो आपको एक चीज डिफरेंट दिखाई दी होगी काफी अरसे के बाद कि इस बार बिटकॉइन के साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स ने भी बहुत जबरदस्त पंप किया है। अगर आप लोग इस टाइम ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट को देख रहे हो तो आपको ये दिखाई देगा कि जो मार्केट के बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं, खास तौर पे वो ऑल्ट कॉइन्स जो हम लोगों ने आपने अपनी एसआईपी में शामिल किए हैं, जैसे कि हमारा रेंडर हो गया, ओपी हो गया, एपीटी हो गया, और इस टाइप के काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो हमारी एसआईपी लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने यहाँ पर जो है ना इस मूव के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। नियर को देख लो, आप आर्बिट्रम को देख लो। आर्बिट्रम से लोग काफ़ी नाराज थे और मैं बार बार आपको ये बोल रहा था, अभी भी बोलूँगा, ये ऑल्ट कॉइन जो है ना अभी उतना हाइप में नहीं आया है कि जितना ज़बरदस्त इसका प्रोजेक्ट है। और यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिस टाइम दोस्तों इसकी हाइप बनना स्टार्ट हुई ना, तो ये ऑल्ट कॉइन आपको काफ़ी हैरान कर सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों ऑल्ट कॉइन इस टाइम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ये दोस्तों एक मेन इंडिकेशन होती है कि जिससे हमें ये आइडिया हो रहा होता है कि अब जो है ना इन्वेस्टर्स मार्केट में कंफर्टेबल हो रहे हैं। आप लोग जानते हो कि बिटकॉइन के मुकाबले में ऑल्ट कॉइन्स जो होते हैं वो थोड़ा रिस्की एसेट्स होते हैं और इन्वेस्टर्स ऑल्ट कॉइन्स की तरफ तभी जाते हैं कि जब मार्केट में थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं और मार्केट से थोड़ा मुतमईन होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्योंकि एफओएमसी मीटिंग ने अभी रेट कटिंग कर दी है और ये ऐलान भी कर दिया है कि नेक्स्ट 2 मीटिंग जो इस साल की होंगी उसमें भी हम रेट कटिंग की तरफ जा सकते हैं। तो इसी वजह से इन्वेस्टर जो है अब बिटकॉइन से थोड़ा पैसा जो है वो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स की तरफ ही मूव कर रहा है। कल के दिन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल था, बट ऑल्ट कॉइन्स वहां पर हमें काफी सारे जो है ना वो ब्रेकआउट्स करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स पिछले दिनों के अंदर इतना डंप किया है कि यहाँ पे एक बार अगर बिटकॉइन ने 65,000 का जो एरिया है वो तोड़ दिया ना और उसकी सपोर्ट बना लिया, तो फिर ये ऑल्ट कॉइन आपको ज्यादा जबरदस्त तरीके से पड़ते हुए दिखाई देंगे। और एक चीज दोस्तों आपको और आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है कि बिटकॉइन का थोड़ा बहुत रिट्रेस होता है तो ऑल्ट कॉइन रिट्रेस तो जरूर होंगे, बट वैसा रिट्रेस नहीं करेंगे, वैसा डंप नहीं करेंगे जैसा हम माजी में देख रहे थे कि बिटकॉइन ने मिसाल के तौर पर अगर 2% डंप किया है तो ऑल्ट कॉइन वहां पर आपको 10%, 15% डंप करते हुए दिख गए। अब थोड़ा सा मामला आपको डिफरेंट दिखेगा और कुछ ऐसी मूवमेंट दिख सकती है खास तौर पे अक्टूबर के महीने में कि बिटकॉइन अगर थोड़ा सा रिट्रेस करेगा भी तो ऑल्ट कॉइन आपको कम रिट्रेस करते हुए दिखेंगे, बट जैसे ही बिटकॉइन स्टेबल होगा कि बिटकॉइन पंप करना स्टार्ट करेगा तो ऑल्ट कॉइन आपको डबल स्पीड से पंप करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा दोस्तों जो आज की क्लोजिंग होने जा रही है, आज की क्लोजिंग कह लो या पाकिस्तान टाइम के हिसाब से कल की क्लोजिंग कह लो, तो 5 बजे होती है क्लोजिंग और इसमें वीकली और डेली क्लोजिंग दोनों हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। और जहां पर भी क्लोजिंग मिलेगी ना दोस्तों, वो मार्केट के लिए अगला मूव जो है वो डिसाइड करेगी। तो उस पर तो खैर हमारी नजर रहेगी, बट इसके अलावा दोस्तों एक छोटे से मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस इस वीडियो के अंदर भी दूंगा और उसके लिए बिटकॉइन के चार्ट पे मैं आपको लेके चलूंगा। तो पिछली 2-3 वीडियोस के अंदर दोस्तों मैंने आपको 64-65 का जो एरिया ना हमारा, इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि डेली टाइम फ्रेम का ये हमारा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हाई का जोन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, पर ट्रेंड देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी होंगी। तो यहाँ पे नोट करना है मेरे भाइयों, ये बना बिटकॉइन का लोअर लो जो बार लास्ट डंप आया था उसके अंदर बना था, और उसके बाद बिटकॉइन ने जो वापसी की थी 64,000 के एरिया तक, 65,000 के एरिया तक, वो था हमारा लोअर हाई का मूव। इसके बाद बिटकॉइन जब रिसेंट डंप कर रहा था तो उसने जो ना प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे हमें क्लोजिंग दे दी थी, तो उसकी वजह से जो हमें लो मिला था वो बन गया था हमारा एक नया लोअर लो। अब इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जब ट्रेंड नीचे की तरफ चल रहा होता है ना, तो जो हमारा प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई होता है, जैसे कि प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई हमारा है यहाँ पर 64,000 से लेके 65,000 का एरिया, वो एरिया हमारा स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। और मार्केट जब भी ज़रा वहां पर आएगी तो हमें विजिलेंट रहने की जरूरत है, खास तौर पे जब वो रेजिस्टेंस जोन हमारा डेली या उससे किसी ऊपर वाले टाइम फ्रेम के अंदर बन रहा हो। तो यहाँ पे डेली के अंदर दोस्तों जो हमारा फिलहाल के लिए सप्लाई जोन बनता है ट्रेंड के हिसाब से, वो बनता है हमारा 64,000 से लेके 65,000 का एरिया। और मैंने पिछली 2 से 3 वीडियोस के अंदर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि जो भी शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स है वो यहाँ पर जो है ना बहुत ज्यादा विजिलेंट हो जाए और यहाँ पर बिटकॉइन का जो एक्चुअल बड़ा मूव है ना वो हम तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब बिटकॉइन जो है ना इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग करें। अब इस एरिया ने ब्रेक तो खैर होना ही होना है इंशाल्लाह कमिंग डेज के अंदर, बट जब तक ब्रेक नहीं होता जाहिर सी बात है हमें लेवरेज ट्रेडिंग्स के अंदर, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग्स के अंदर विजिलेंट रहने की जरूरत है।
और इसीलिए मैं आपको नॉर्मली शॉर्ट टर्म के जो एनालिसिस हैं वो तकरीबन हर वीडियो के अंदर ही दे रहा होता हूँ कि जो शॉर्ट टर्म का सिनेरियो चल रहा है मार्केट का वो भी आपके जहन में रहे। अब यहाँ पे चार्ट को कन्वर्ट करेंगे 4 घंटे के अंदर और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि फिलहाल के लिए इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों ऊपर हमारा सप्लाई जोन था, जो बताया था मैंने पहले ही आपको कि हमारा ये डेली का सप्लाई जोन है। अब यहाँ पे 4 घंटे के आपने ट्रेंड को देखना है, तो आपको समझ में आ जाएगी मार्केट में इस टाइम क्या हो रहा है और हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन कौन से लेवल हमारे बन चुके हैं, ये यहाँ पे नोट करना है। ये बना हमारा हायर हाई, फिर हायर लो बना, फिर एक नया हाई मिला और अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन के बाद जब बिटकॉइन ने दोबारा नीचे रिट्रेस किया तो यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस लो था यानी कि शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो था वो यहाँ ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों ये ब्रेकडाउन जो हुआ है ना हमारा, ये 4 घंटे के अंदर भी हमें दिख रहा है और इसके अलावा अगर आप 1 घंटे में कन्वर्ट करोगे चार्ट तो वहां पर भी आपको काफी विजिबल दिखाई देगा, बल्कि ज्यादा विजिबल आपको 1 घंटे के अंदर ही दिखाई देगा। मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन कर लिए, यहाँ पर आपने नोट करना है। अब बिटकॉइन यहाँ पे एक लोकल सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है आकर और ट्रेंड के हिसाब से जाहिर सी बात है बिटकॉइन की शॉर्ट टर्म की मूवमेंट है वो थोड़ी सी वीक है, तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो बनेगा ना इसके बाद वो बनेगा हमारा ये 61,800 वाला एरिया। और यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ हमें ना मिली और ये एरिया बिटकॉइन ने ब्रेक किया तो उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 59,500 से लेकर 60,500, जो मैंने कल की वीडियो के अंदर आपको ये सपोर्ट जोन मार्क करके दिया था। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म की रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलती है, तो वहां पर आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है। और ये सिनेरियो तब्दील दोस्तों किस तरीके से हो सकता है कि अगर यहाँ से बिटकॉइन रिकवर करके जो है ना ये वाला हाई जो है ना ब्रेक कर दे, अगर ये हाई बिटकॉइन ब्रेक कर दे, इसके ऊपर क्लोजिंग कर ले, तो इसका मतलब कि ट्रेंड जो है दोबारा ऊपर की तरफ जा चुका है स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये दोस्तों ओवरऑल हमारा शॉर्ट टर्म का सिनेरियो बन रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं, स्कैल्पर्स हैं, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा और ओवरऑल जो हमारे लेवल्स बन रहे हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, छोटी सी मार्केट अपडेट आपको देनी थी क्लोजिंग से पहले। इंशाल्लाह क्लोजिंग के बाद दोबारा से मार्केट के एनालिसिस करेंगे डिटेल से, डेली के अंदर भी, 4 घंटे के अंदर भी, और फर्दर डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।